नमस्कार, आज है 20 जुलाई 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं जुड़े आप सब्सक्राइब जरूर करें और हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर के अपडेट्स के लिए बने रहिएगा आपकी हिंदी के साथ। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में एसओएस के 10वीं कक्षा के 9000 विद्यार्थी प्रमोट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को 10वीं कक्षा के राज्य मुक्त विद्यालय एसओएस के विद्यार्थियों को अगली कक्षा के लिए पदोन्नत किया है। बोर्ड की ओर से घोषित ये रिजल्ट 90.47% रहा है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं कक्षा की एसओएस परीक्षा में 10,034 विद्यार्थियों को पदोन्नत किया जाना था, लेकिन इसमें 9,078 को पात्र पाए जाने पर बोर्ड ने उनको पदोन्नत किया। इसके अलावा 919 विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम RALD और 20 विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम रीअपियर घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि अपने रिजल्ट से असंतुष्ट विद्यार्थी एसओएस में आगामी होने वाली परीक्षा में अंक सुधार की परीक्षा के लिए पुनः आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि इस दौरान उन्हीं विद्यार्थियों को पदोन्नत किया गया जिनका रिकॉर्ड बोर्ड के पास था। पदोन्नत किए गए छात्रों में एडिशनल सब्जेक्ट रीअपियर और TOS के साथ सभी विषयों की परीक्षा देने के लिए आवेदनरत विद्यार्थियों को बोर्ड ने प्रमोट किया है। बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग से कोचिंग सेंटर खोलने पर 22 को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में होगा फैसला। राज्य में बंद पड़े कोचिंग सेंटरों को खोलने पर 22 जुलाई को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। सरकार ये निर्णय इसलिए ले सकती है क्योंकि नीट परीक्षा निर्धारित होने पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में कोचिंग सेंटर संचालक एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के अभिभावक भी मुख्यमंत्री से मिलकर मामला उठा चुके हैं। बैठक में बरसात से उत्पन्न हालात को लेकर भी चर्चा होगी, जिसमें राहत एवं बचाव कार्य की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा 2 अगस्त से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान लाए जाने वाले संशोधनों को भी मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल सकती है। स्कूली बच्चों की ऑनलाइन स्टडी को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। हालांकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को भांपते हुए बच्चों को स्कूल बुलाए जाने की संभावनाएं कम है। इसके अलावा वैक्सीनेशन और प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। भीड़ को नियंत्रित करने पर भी चर्चा होने की संभावना है। बैठक में सेब सहित नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में 1 रुपये की बढ़ोतरी करने की भी मोहर लगने की उम्मीद है। विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने एवं हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती समारोह वर्ष के दौरान निकाली जाने वाली रथ यात्रा फिर से शुरू करने पर भी निर्णय लिया जा सकता है। हिमाचल में 111 नए कोरोना पॉजिटिव मामले, सक्रिय केस 1000 से नीचे। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को कोरोना के 111 नए मामले आए। चंबा जिले में 61, मंडी 17, शिमला 14, कांगड़ा 11, ऊना 4, बिलासपुर 2, हमीरपुर और कुल्लू में 1-1 नया मामला आया है। हालांकि सोमवार को किसी कोरोना संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है, जो कि हिमाचल प्रदेश के लिए राहत भरी खबर है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 163 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,04,516 पहुंच गया है। इनमें से 2,36,000 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामले 969 रह गए। प्रदेश में अब तक 3,491 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 11,549 लोगों के सैंपल लिए गए। खबर वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई, टीकाकरण का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग। हिमाचल में भारी बारिश और मार्ग अवरुद्ध होने से सोमवार को 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान के तहत तय लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया। ऐसे में अब आने वाले दिनों में बचे हुए लोगों को वैक्सीन लगाकर टारगेट को पूरा किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 75,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था। महज 34,368 को वैक्सीन लग पाई है। स्वास्थ्य कर्मचारी सुबह 10 बजे वैक्सीन सेंटर पहुंचे, लेकिन बारिश ने लोगों का रास्ता रोक दिया। राज्य में 19 दिन के बाद सोमवार 19 जुलाई से 18 से 40 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने का दिन निर्धारित किया गया था। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिलों में 700 केंद्र बनाए गए थे। 2000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। भारी बारिश के कारण ज्यादातर लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए। इसी वजह से जिलों का टारगेट भी पूरा नहीं हो पाया। उल्लेखनीय कि प्रदेश में 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के 12,35,866 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि कुल 31 लाख लोगों को इस श्रेणी में वैक्सीन लगनी है। बड़ी खबर, हिमाचल में आफत की बारिश, 7 NH सहित 382 सड़कें बंद। प्रदेश में रेड अलर्ट के बीच सोमवार को बारिश ने खूब तबाही मचाई है।
इसके बाद नदी नाले उफान पर है। भूस्खलन के कारण कई घरों, दफ्तरों, दुकानों, पशुशालाओं और सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। कई जगह जल भराव हो गया। इससे राज्य भर में 7 NH सहित 382 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही थम गई। चंबा भरमौर सड़क मार्ग पर दुनाली में सुबह 9 बजे भूस्खलन के बाद एक कार रावी नदी में गिर गई। इसमें एक परिवार के 3 व्यक्ति शामिल थे। सुभद्रा देवी पत्नी फ्रंगूराम का शव बरामद कर लिया गया, जबकि फ्रंगूराम और उनके बेटे तेज सिंह अभी लापता है। राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के मुताबिक फतेहपुर में सुबह 9:15 बजे नाले में जलस्तर बढ़ने के बाद पानी लोगों के घरों में घुस गया। इससे 5 कच्चे घर पूरी तरह से तबाह हो गए, जबकि 8 घरों को आंशिक क्षति हुई है। इस हादसे में 2 गायों की मौत और 1 लापता बताई जा रही है। गांव के प्रभावित परिवारों के लिए समीप के गुरुद्वारे में राहत कैंप बनाया गया है। उधर इंदौर के पलक में कैचमेंट जंगल एरिया से तेज भाव के साथ आया पानी व मलबा दीवार को तोड़ते हुए घरों में घुसा। इससे पलक गांव में 5 से 7 मकानों को क्षति हुई है। नोराधार के अंतर्गत लानाचेता गांव में गोमन की खड़ में जलस्तर बढ़ने से खड़ के आसपास बने घरों व पशुशालाओं में मलबा घुस गया। क्षेत्र में किसानों की नकदी फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। ऊना के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। दिल्ली से हिमाचल पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रधानमंत्री को दिया हिमाचल आने का न्योता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली से वापस लौट आए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की प्रधानमंत्री से प्रदेश के विभिन्न प्रोजेक्टों को लेकर चर्चा हुई और उपचुनावों और 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर भी प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री को हिमाचल प्रदेश में आकर कुछ प्रोजेक्ट जो बनकर तैयार हो गए हैं उनका उद्घाटन करने का न्योता भी दिया गया है। कोविड की दूसरी लहर के बाद हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की भीड़ बढ़ी है, जिसको लेकर सरकार ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी गई है। पर्यटक हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी है, इसलिए पर्यटकों की एंट्री को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, लेकिन पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल भूस्खलन की चपेट में आई कार रावी नदी में डूबी, 3 लोगों की मौत। खबर चंबा से। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में दर्दनाक हादसा पेश आया। नरवाला से भरमौर सड़क पर एक कार भूस्खलन की चपेट में आने से रावी नदी में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार में सवार तीनों लोग एक ही परिवार के थे। डीएसपी चंबा टीम के साथ मौके पर रवाना हुए। अभी तक एक शव बरामद किए गए। कल्याणो उम्र 57 साल, सुभद्रा उम्र 55 वर्ष, तेजनाथ उम्र 28 वर्ष कार सहित रावी नदी में बह गई है। पुलिस व प्रशासन ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बचाव अभियान शुरू किया है। वहीं चंबा तीसा मार्ग पर कोठी के पास आल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हादसे में चालक की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलती पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। HPU का स्थापना दिवस 22 जुलाई को। राज्यपाल और CM होंगे मुख्य अतिथि। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी 22 जुलाई को अपना 52वां स्थापना दिवस मनाएगा। इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। निमंत्रण पत्र वितरित कर दिए गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और CM समारोह में हिस्सा लेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इससे पहले कई निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इसके अलावा भी शिक्षक आवासीय कॉलोनी में पार्किंग का लोकार्पण करने के बाद, पौधारोपण का शुभारंभ करने के बाद मॉडल स्कूल के फेज 4 में बने भवन, मानव संसाधन विकास केंद्र विस्तालय के भवन का, विस्तालय में बने प्रेक्षक स्टोर भवन का लोकार्पण करने के अलावा कई कामों का लोकार्पण करेंगे। राज्यपाल की 11 बजे विस्तालय पहुंचने पर स्थापना दिवस समारोह शुरू होगा। डीजीपी संजय कुंडू बोले, हर अपराध की जांच के लिए अलग विशेषज्ञ तैयार करेगी हिमाचल प्रदेश पुलिस। हिमाचल प्रदेश पुलिस में अब विषय की विशेषज्ञता रखने वाले जांच अधिकारी को शामिल किया जाएगा। हत्या या हत्या का प्रयास जैसे केस की जांच एक अधिकारी करेगा, जबकि चोरी या लूट जैसे मामलों का दूसरा। इसी तरह महिला अपराध के लिए सिर्फ उसी अफसर को जांच दी जाएगी जो लगातार ऐसे मामलों की तफ्तीश करेगा। सोमवार को प्रेस क्लब शिमला में आयोजित प्रेस मीट में डीजीपी संजय कुंडू ने ये बात कही है। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि सामान्य तौर पर अगर किसी एक ही अफसर को कई तरह के मामलों की जांच दी जाएगी तो वे किसी में भी बेहतर नतीजे नहीं दे सकता है। सबसे ज्यादा फोकस कोर्ट में लंबित NDPS केसों को अंतिम दौर तक पहुंचाने पर है। उन्होंने बताया कि करीब हजारों केस सख्त के अभाव में लंबित है। वहीं 8,500 केस का भी ट्रायल तक शुरू नहीं हो सका। पुलिस अवैध खनन और अवैध नशे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए आरोपियों की वित्तीय जांच कराकर उनकी संपत्ति को भी जब्त कर रही है। इसका असर ये हो रहा है कि अब अपराधी हिमाचल छोड़ रहे हैं। डीजीपी ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया में अभी तक गवाह अहम भूमिका निभाती है।
क्योंकि ज्यादातर केस में गवाह मुकर जाते, इसलिए अब वैज्ञानिक आधार वाली जांच पर जोर दिया जा रहा है। सड़क हादसे रोकने को कागजों की चेकिंग से ज्यादा सड़क सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। 5 जिलों में बाढ़ की गंभीर चेतावनी, पालमपुर में सबसे ज्यादा 230 मिलीमीटर बारिश। हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट के बीच रविवार रात से सोमवार दोपहर तक पालमपुर में सबसे ज्यादा 230 मिलीमीटर बारिश हुई है। देरा गोपीपुर में 185 मिलीमीटर, सुजानपुर टेरा 156, जोगिंद्रनगर 112, बिलासपुर 104, बैजनाथ 90, हमीरपुर 77, ऊना 70, धर्मशाला 64, कांगड़ा 59, मंडी 50 और ढलौजी में 32 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मंगलवार सुबह 5:30 बजे तक के लिए चंबा, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और कुल्लू जिले में बाढ़ आने की गंभीर चेतावनी जारी की है। मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में सोमवार को भारी बारिश ने कहर बरपाया है। भूस्खलन के कारण प्रदेश में कई सड़कें बंद हो गई है। नदी नाले तूफान पर है। नदी नाले उफान पर है। चंबा में एक कार भूस्खलन की चपेट में आकर रावी नदी में समा गई है। खबर कुल्लू से 4 किलोमीटर फीट पर उठाकर सड़क तक पहुंचाई दर्द से करारी महिला। हर गांव को सड़क से जोड़ने के सरकार के दावे, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ऐसे लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दुर्गम गांव के लिए लोग मरीजों को पेट पर उठाने के लिए मजबूर है। ऐसा ही मामला पंचायत चकुराटा के तहत गांव पंडारनी में रविवार को सामने आया। यहां की एक महिला को परिजनों और ग्रामीणों ने 4 किलोमीटर तक पीठ पर उठाकर मुख्य सड़क दलियार तक पहुंचाया। पंडारनी की भीमा देवी उम्र 26 पत्नी गंगाराम के पेट में दर्द हुआ। परिजनों ने दर्द के लिए उसे दवाई दी, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। इसके बाद महिला को 4 किलोमीटर पेट पर उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया गया। यहां से बांध से उसे मंडी जिले की बाली चौकी अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद महिला की जान बच पाई। अब महिला अस्पताल में छुट्टी दे दी गई है। हाँ, महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पंडारनी के बासिंदों को सड़क नहीं मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।